Welcome back, students, to lecture 1.1 of काइनेमेटिक्स सीरीज। लेक्चर 1 में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट और मोशन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे जाने से पहले एक ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, वेव्स में भी ये फंडामेंटल चीज़ है, तो इसको यहाँ कवर करते हैं। इसमें आपको मैं इस लेक्चर में एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपके जो जेई के और बोर्ड के अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो आसानी से निकल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, डेफिनेशन वगैरह जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी यहाँ कवर करेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल देखते हैं, बाद में डेफिनेशन भी देखेंगे। ये है, आप पेन जो पेपर पे आप चलाते हो तो जो पॉइंट होता है पेन का वो कैसे मूव करता है ना, या तो कर्वेचर में मूव करेगा या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन वो जो मार्क छोड़ता है, जो इंक छोड़ता जाता है, जो पॉइंट है, वही तो उस पॉइंट की ट्रेजेक्टरी है ना। अगर दूसरा एग्जांपल दे आपको, तो आपने कभी स्काई में जेट देखा होगा, मतलब स्मोक ट्रेल बोलते हैं जिसको। वो जब कोई साउंडिंग रॉकेट या जेट प्लेन कभी वाटर कंडेंस हो जाए तो वेपर बन जाता है। तो वो जो स्मोक ट्रेल है ना, वो क्या होता है कि वहीं से आपका जो भी प्लेन है या रॉकेट है वहीं से मूव हुआ होता है ना। तो वो भी उसी का ट्रेल है। तो वो जो स्मोक दिख रहा है, दैट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच मूव्ड थ्रू इट। समझे कि नहीं आप? ये ट्रेजेक्टरी का एग्जाम्पल देखो। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट, है ना। एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ आपको बताऊं तो, वाटर में आप इंक डालो, अगर लेमिनार फ्लो है तो जो इंक का ड्रॉप है ना वो आपको दिखेगा, वो स्ट्रीम लाइन होगी तो वो जो इंक का पार्टिकल जैसे फ्लो होगा वो उसका ट्रेजेक्टरी है, समझे। तो एग्जैक्ट पाथ फॉलोड बोलेंगे इसको। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो पार्टिकल है उसको हमने पॉइंट मास की तरह मॉडल किया है, और ये जो पार्टिकल मॉडल है वो हमने लेक्चर 1 में कवर किया है, और पूरे काइनेमेटिक्स में यही चलेगा आपका, है ना। आगे रोटेशन में हम एक्चुअल बॉडी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरा है ट्रेजेक्टरी, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व हो सकती है, एनी अदर पाथ, ये हमने समझा। इसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जैक्टली। प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, आगे देखेंगे, है ना। अब फ्री फॉल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। फ्री फॉल मतलब आप स्ट्रेट लाइन समझो। प्रोजेक्टाइल वगैरह है तो पैराबोला, है ना। और अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कल। ओके, यहाँ पे एक चीज अगेन, कि जेट प्लेन हो या पेन की टिप हो, वो कोई पॉइंट मास नहीं है ना। लेकिन हमने जो पाथ कवर करते हैं ट्रेजेक्टरी का, उसके कंपेयर में उसको हमने बॉडी का पॉइंट मास ले लिया है ना? तो और जैसे मैंने कहा कि यही एक टूल है जब तक काइनेमेटिक्स है, ये टूल पॉइंट मास ही हम चलाएंगे। चलो देखो, अब हम ट्रेजेक्टरी की एक्चुअल डेफिनेशन से पहले ना आपको एक्चुअल चीज दिखा देता हूं, ताकि आपको डेफिनेशन, हमने दिया है x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू 4t²। तो क्या करेंगे हम कि ये जो t है ना, वो देखो ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू x/2। अब ये y में अगर ये t प्लग इन करे तो y इक्वल टू x² मिल गया। तो यही हमारा डेफिनेशन है ट्रेजेक्टरी का, है ना। एक्स वाई का जो रिलेशन है वो कर्व दिखाएगा, वही तो कर्व है, वही तो पाथ है, वही तो शेप है, और वही उसी को तो ट्रेजेक्टरी कहते हैं।
तो देखो अब इस एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। पहले तो कर्व ड्रॉ करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मिल गया, तो आप उसको प्लॉट कर दोगे। ओके, और ये जो प्लॉट होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, और उसमें आप t की वैल्यूज डालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम देके करना पड़ता है, बट अभी तो हमें फॉर्म मिल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स इनफ फॉर दिस केस। अब इसकी डेफिनेशन देखो कि y डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इफ एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे इसको जैसे कहते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसको लोकस इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। अब इस इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। x और y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसमें ना x और y टाइम के फंक्शन होते हैं, फिर भी दे आर एलिमिनेटेड, है ना। तो दिस बिकॉज देर इज नो टाइम, वी आर लेफ्ट विथ प्योरली ज्योमेट्रिक शेप, है ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड देयर फॉर स्पीड। अब बिफोर वी टेकल द प्रॉब्लम, यही टोटल चीजें हैं। बस ये आप प्रॉब्लम्स को, आप किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए ये चीजें हैं। एक है ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी ट्रेजेक्टरी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला बोल दो, तीसरी है साइनोसोडल साइन एक्स, और ये जो इलिप्स है ना वो सर्कल भी हो सकता है, लेकिन इलिप्स जनरल फॉर्म है ना आपको, और पैरामेट्रिक सर्कुलर मोशन बोलेंगे इसको, ठीक है। इन तीनों के ग्राफ देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, ये सारे ओरिजिन पे है, लेकिन शिफ्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन दी है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जो बीच में जो कर्व है साइनोसॉइडल वो y इक्वल टू साइन एक्स है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया है, बट इट्स ओके। अब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जैसे मैंने कहा, वो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स है, डिस्टेंस का नहीं, और यहाँ पे t फाइनल इक्वेशन में नहीं है, तभी हम ये x और y प्लॉट कर सकते हैं, है ना। अब देखो एक्चुअल, हमने एक एग्जांपल तो देखा, लेकिन ये थियोरेटिकली r एक पोजीशन वेक्टर है जो x y ऐसा लिखा जाता है 2D में, 3D होता तो z प्लस जेड के कैप लिखते। x कोई एक t का फंक्शन है, यहाँ gt बोल दिया है। सिमिलरली y भी t का फंक्शन है। तो क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन सिंपल है ना, उसको हम चूज करेंगे पहले, उसमें से t निकाल लेंगे। यूजुअली x का सिंपल होता है, तो हमने एग्जाम्पल में देखा। तो अब इससे जो t निकला वो हम अगर y ऑफ एच टी में प्लग इन कर दे, क्योंकि वो t तो x के टर्म में था, तो हमें y एफ एक्स मिल जाएगा, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। यहाँ पे एक मैं शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ, देखो, जो जेई में काम आएगा। जेई में क्या करते हैं लोग, ये साइन और कोस ओमेगा उनका फेवरेट है। तो आप जब कभी भी आप इक्वेशन देखो प्रॉब्लम में, आप 3 प्रॉब्लम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब साइन और कॉस पे फोकस करो, उनको आइसोलेट करो, और ये आइडेंटिटी यूज कर लो, हो जाएगा काम। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, इससे काम हो जाएगा आपका। देखो, ये x दिया है, y दिया है ना, इक्वेशन फाइंड करना है, और ऊपर से स्केच भी करने को बोला है, ठीक है। यूजुअली स्केच तक तो बात नहीं जाएगी, लेकिन कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो, x का फंक्शन सिंपल है, तो x से t निकाल लिया, और जैसे साइन कॉस होता है, तो साइन को कॉस को हम आइसोलेट करते हैं। तो साइन पाई टी को आइसोलेट कर लिया यहाँ पे। अब देखो, ये जो कॉस 2 पाई टी है ना, इसको, ये जो डबल एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं ना, इसको भूलना नहीं है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो बार बार यही आइडेंटिटी है, 1 2 3 है, जिससे प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो हमने y को लिख लिया है,
इस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में लिख दिया। अब तो क्या हमें पता ही है, साइन ऊपर से मिल गया, प्लग इन कर दो, देखो तो आ गया हमारा। अब ये स्केच करने इसलिए बोला है कि वाई एक्स स्क्वायर बाय 16 आया। अगर सीधा एक्स स्क्वायर बाय 16 होता तो हम जो जो ग्राफ देखा ओरिजिन पे वहां ड्रॉ कर देते, लेकिन यहाँ पे पैराबोला का वर्टेक्स -2 पे आया, वाई इक्वल टू, है ना, और ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। आप -2 पे ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ कर सकते हो। और थोड़ा जिनको आगे करना है वो टी के अलग अलग वैल्यूज आप प्लग इन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि x -8 से +8 में वेरी होता है। ये ऐसा इक्वेशन है ना, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है। ये दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे अगेन x दिया है 2 sin 3t, y दिया है 2 × 1 - cos 2। अगेन देखो x आसान है, तो पहले साइन को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। ओके, सिमिलरली cos 3t को आइसोलेट किया है। अब जैसे मैंने कहा कि दोनों साइन थीटा कॉस थीटा है, उस ट्रिग आइडेंटिटी को यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके, तो ये भी एक तरीका है ना। तो इससे हमारा y = fx निकल के आता है। थोड़ा अलजीब्रा करके हमें देखो यहाँ पे ये सर्कल का इक्वेशन है, x 0 है और y आपका 2 पे सर्कल है, मतलब है ना, ये y -2 मतलब 2 पे इसका सेंटर है, तो और रेडियस आपकी 2 हो जाएगी यहाँ। तो इसको भी प्लॉट कर ही सकते हैं एटलीस्ट। फिर जैसे जैसे टी डालोगे ना आप, वैसे वैसे ये थोड़ा टी के लिए आपको बैठ के करना पड़ता है। और अगर पूछे स्केच में तो आपको ये 3 चीज़ें करनी होती है कि प्लॉट करो और एरो दिखा दो। एरो दिखाने के लिए टी प्लॉट करना पड़ेगा, टी 2, इवन यू प्लग इन 2 वैल्यूज यू विल गेट। अब ये लास्ट एग्जांपल है, ये x दिया है cos ओमेगा टी वगैरह, जैसे ही a और b आता है ना, समझ लो आपको वो इलिप्स वाला इक्वेशन जो मैंने दिखाया वही स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होता है। आइसोलेट करो cos को, साइन को, आइडेंटिटी यूज करो cos स्क्वायर, तो सीधा आपका इलिप्स का इक्वेशन आ गया। ये तो बहुत ही मतलब आसान तरीका है। तो बस यही मैंने कहा ना, यही ट्रिक है और यही पैटर्न है, 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये इलिप्स है विथ ए और बी, आपकी जो सेमी मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं वैसे। इसमें आपका स्पेशल केस हो जाता है, अगर ए बी = आर दिया है तो अगेन सर्कल हो जाएगा, है ना। इसमें और भी अगर फिर बी आपका 0 होता है तो SHM हो जाएगा एक्स में, ऐसे केसेस है। देखो ऐसा इलिप्स आप ड्रॉ करो, और ये मैंने कहा ना कि आपको ड्रॉ करके एरो बताना है कि कौन से साइड में जा रहा है। वर्टेक्स फाइंड कर लो। ओके, तो वर्टेक्स के लिए आपको कांस्टेंट अगर दिए है तो वर्टेक्स निकल आएगा। और जैसे अगर a = b है तो फिर वो आपका सर्कल हो जाता है। b 0 कर दो तो x के अलोंग पार्टिकल मूव होगा, a 0 करो तो y के अलोंग मूव होगा। ठीक है, ये इवन ये आपका बेस जो है वो SHM में काफी काम आने वाला है। नॉट ओनली दैट, दिस बेस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन काइनेमेटिक्स, अगर हम आगे पार्टिकल का मोशन देखें। चलो ये टेबल है, समरी है, सारी चीजें इसमें जो हमने ट्रेजेक्टरी क्या है, इक्वेशन क्या है, सारा इसमें समरी है, मेथड क्या है, और पैराबोला होता है, सर्कल होता है, इलिप्स होता है, तीनों के आप फॉर्म देख लो। पॉज करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जो जेई में वापस जो पैटर्न है एक बार देख लो, साइन और कॉस को आइसोलेट करो, आइडेंटिटी यूज करो। अगर आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल है, तो जैसे देखा ना हमने
वो डबल एंगल आइडेंटिटी, वो ही एक होती है, वो यूज कर सकते हो। जैसे ही साइन और कॉस आता है, आइदर वो इलिप्स होगा या सर्कल होगा, है ना। और इलिप्स है तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आता है, अगर ए और बी दिए हुए तो सर्कल है। और दूसरा कोई है तो आपको पोलिनियमल होगा, पोलिनोमियल है तो आपका पैराबोला या लाइन है। यही शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पैटर्न आपको याद है, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज आवर कंप्लीट know how of the topic of trajectory. Hope you liked it. If you liked it, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लेक्चर 2 में मिलते हैं। टेक केयर। थैंक यू।